हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टैनो ऑर्बिट में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम डिक्टेशन करने जा रहे हैं वो निबंध माला से है और इस डिक्टेशन की जो गति है वो 100 शब्द प्रति मिनट रहने वाली है और आपकी यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाएगी। आज जब पूरे विश्व समुदाय को वैश्विक महामारी कोविड-19 का सामना करने के लिए आपसी सहयोग, समन्वय एवं सहभागिता की आवश्यकता है, तो ऐसे समय में विश्व के दो सबसे बड़े राष्ट्र भारत तथा चीन सीमा विवाद के कारण आपस में उलझे हुए हैं, जिस कारण भारत चीन संबंधों में कड़वाहट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यद्यपि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का इतिहास काफ़ी पुराना है तथा इसे आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन अभी तक इसमें पूर्णतः सफलता नहीं मिली है। हाल के दिनों में अक्साई चीन में स्थित गलवान घाटी को लेकर दोनों के बीच सीमा विवाद काफ़ी बड़ा है, जिसको लेकर दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई। इस नवीन विवाद के संदर्भ में भारत का कहना है कि चीन सेना गलवान घाटी के किनारे अवैध रूप से टेंट लगाकर सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर रही है, जबकि चीन का कहना है कि भारत गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधी अवैध निर्माण कर रहा है। फिर कुछ दिन पहले इससे पूर्व उत्तरी सिक्किम के नाथुला सेक्टर में भी दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। भारत चीन के बीच सीमा विवाद का तनाव दोनों देशों के रक्षा व सुरक्षा संबंधों की जटिलता को व्यक्त करता है, लेकिन इस संदर्भ में वस्तुतः दोनों देशों के बीच संबंधों को व्यापक दृष्टिकोण से समझने की ज़रूरत है। भारत तथा चीन के बीच सीमा स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है। स्वतंत्रता के बाद भारत वास्तविक रूप से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर सहमत है। माना जाता है कि यह ब्रिटिश से फर्म की सीमाओं को विरासत में मिला था, लेकिन चीन का दृष्टिकोण इसके विपरीत था। चीन के अनुसार ब्रिटिशों ने दो नवगठित गणराज्यों के बीच एक विवादित विरासत को पीछे छोड़ दिया। भारत चीन सीमा मुख्यतः चीन क्षेत्रों में विभाजित है। पश्चिमी, मध्य और पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में सीमा विवाद 1860 के दशक में ब्रिटिश द्वारा प्रस्तावित जॉनसन लाइन से संबंधित था, जो कुनलुन पर्वत तक विस्तृत था। इसमें अक्साई चीन को कश्मीर के लद्दाख प्रांत का भाग स्वीकार किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने जॉनसन लाइन का प्रयोग किया तथा अक्साई चीन पर अपना दावा किया। यद्यपि प्रारंभ में चीन ने इसका विरोध नहीं किया, परंतु 1960 तक आते आते सीमा का अतिक्रमण करने लगा और 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। मध्य क्षेत्र में विवाद मामूली है। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां दोनों देशों ने मानचित्रों का आदान प्रदान किया है तथा उस पर
आपसी सहमति व्यक्त की है। भारत चीन सीमा विवाद का तीसरा क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र में विवादित सीमा मैकमोहन रेखा के ऊपर है। यह रेखा भूटान के उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा का विभाजन करती है। भारत ने सदैव ही इस रेखा को वैध रूप से निर्धारित सीमा रेखा माना है, लेकिन चीन ने हमेशा इसे साम्राज्यवादी रेखा कहकर इसकी निंदा की है। वर्ष 1913-14 में चीन, भारत और तिब्बत के प्रतिनिधि शिमला में एकत्र हुए, जहां तिब्बत और भारत और तिब्बत तथा चीन के बीच सीमा के समझौते का प्रस्ताव रखा गया। यद्यपि इस बैठक के प्रारंभ में चीनी प्रतिनिधियों ने समझौते को स्वीकार कर लिया, परंतु बाद में उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चीन का यह भी कहना है कि तवांग मार्ग 1951 भारत ने अपने अधिकार में ले लिया था। भारत और चीन के बीच वन रोड वन बेल्ट दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से मत भिन्नता कायम है। वर्तमान में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए जापान भारत को बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता दे रहा है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सीमा विवाद दोनों महाशक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष का परिणाम है। भारत और अमेरिका तथा भारत जापान के बीच बढ़ते सामरिक संबंधों के परिणाम स्वरूप सीमा विवाद के मुद्दे पर चीन का दृष्टिकोण ज़्यादा सख्त होता जा रहा है। भारत चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का भी विरोध कर रहा है, क्योंकि यह विवादित कश्मीर की भूमि से होकर गुजर रहा है, जिस पर भारत अपना दावा करता है। भारत CPEC का भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीयता का उल्लंघन मानता है। भारत भी चीन के साथ लगने वाली समयग्रस्त सीमाओं पर अपनी सामरिक क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है। साथ ही भारत सरकार ने अपनी तिब्बत नीति में भी आमूल-चूल परिवर्तन के संकेत दिए हैं, जो कि चीन को पसंद नहीं है। फलतः चीन इसकी प्रतिक्रिया सीमा पर देने का प्रयास कर रहा है। जून 2020 में भारत एवं चीन के बीच गलवान घाटी मुद्दे को लेकर दोनों देशों की सेनाओं के मध्य सीमा पर तनाव बढ़ गया। गलवान घाटी पर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC अक्साई चीन को भारत से अलग करती है और अक्साई चीन पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। गलवान घाटी इलाका भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीन के शिनजियांग प्रांत और लद्दाख की सीमा से लगा हुआ है और यहाँ पर भारत की मौजूदगी से चीन की परेशानी बढ़ रही है। यहाँ पर विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारत ने अपनी सीमा में सड़क निर्माण कार्य शुरू किया। चीन अपने नियंत्रण वाले इलाके में पहले ही निर्माण कार्य कर चुका है, इसलिए वह अब मौजूदा स्थिति बनाए रखने की बात करता है। पहले चीन को भारत से कोई समस्या नहीं थी। स्टॉप।